हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। अगर हम लोग ये वॉर के बारे में देखने जाए, उन्नीस में जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। राइट, कि ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसमें इंडिया ने क्या क्या चीज़ें की है, कैसे हमने एक ग्लोबल पावर से हेल्प ली, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। क्लियर। तो सबसे पहले चालू करने से पहले हमको ये देखना है कि पार्टीशन के बाद इंडिया पाकिस्तान की कंडीशन क्या थी या पाकिस्तान की हालत क्या थी। अगर मैं 1947 पार्टीशन के बारे में बात करूं, ओके, अगर इसको मैं थोड़ा मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, मैं यहाँ पे भी रफ डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। हमको इतना पता है कि ये बेसिकली इंडिया है। क्लियर। एंड ये जो पर्टिकुलर रीजन है वो है आपका पाकिस्तान। क्लियर। और ये अभी का बांग्लादेश है। जब 1947 में पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान के यहाँ पे दो हिस्से थे। क्लियर। पहला हिस्सा ये वाला और ये दूसरा हिस्सा, इसको हम कहते थे वेस्ट पाकिस्तान, और इसको हम लोग उस टाइम पे कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। तो अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान है, और बीच में हमारा है भारत। क्लियर। ये बेसिकली सिचुएशन थी या मैप था एट द टाइम ऑफ 1947। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के बीच में। चलो, अगर मैं वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं, अगर मैं उनके बीच में मतलब डिफरेंस क्या था अगर उसके बारे में बात करूं, सबसे पहले डिफरेंस जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पंजाबी मुस्लिम, राइट, वो बहुत ज़्यादा मतलब रहते थे। पंजाबी मुस्लिम जो थे देवर इन दी मेजॉरिटी, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। जबकि ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे देवर बंगाली मुस्लिम। क्लियर। अब ये जो पंजाबी मुस्लिम थे, ओके, उनकी एक लैंग्वेज थी, वो थी, आप बोल सकते हो कि कहना कि दे यूज्ड टू स्पीक उर्दू या फिर पंजाबी या फिर सिंधी। क्लियर। ये उनकी भाषाएं थी जिसके ऊपर उनकी पकड़ थी। ये जो बंगाली मुस्लिम थे वो बंगाली भाषा बोलते थे। इनको उर्दू या पंजाबी या सिंधी इतनी अच्छे से नहीं आती थी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया, उन्होंने ये जो उर्दू है उसको ऑल ओवर पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर दिया कि अब से पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, उर्दू। तो बट ऑब्वियस है कि अब यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के बीच में मैं कह सकता हूँ कि एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होगा, कि भाषाओं का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। क्लियर। दूसरा आप देखने जाओ कि ये जो पंजाबी मुस्लिम थे ना, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर है, हम लोग अपर कास्ट से है। जबकि ये लोग रेड बंगाली मुस्लिम को इंफीरियर समझते थे
कि ये लोग मतलब निचली जाति के आते हैं या मतलब जो भी है वो हमसे ऑलवेज लो कास्ट के होंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें कहने के डिफरेंस है बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। साथ साथ में अगर आप वो मैप देखोगे, राइट, तो हमको पता है कि पाकिस्तान का जो बोल सकते हो कैपिटल है, ओके, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है इस्लामाबाद। क्लियर। सो कहना इसे कि पाकिस्तान का जितना भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान के अंदर था, नॉट इन ईस्ट पाकिस्तान। क्लियर। तो इसका यहाँ पे इंपैक्ट ये होगा कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो ज्यादा डेवलप्ड था, इट वाज मोर डेवलप्ड। मतलब सरकार की जितनी भी नीतियां है या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, रोड्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, स्कूल्स बना रही है, वो अधिकतर कहीं ना कहीं यही क्षेत्र में बनता था इन द वेस्ट पाकिस्तान। एंड जबकि अगर आप ईस्ट पाकिस्तान में देखोगे देयर वाज वेरी लेस डेवलपमेंट। सरकार ने यहाँ पे विकास किया ही नहीं था, हम ऐसा भी कह सकते हैं। इट वॉज वेरी लेस डेवलप्ड। ओके, तो आप देखो कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका बोल सकते हो कि रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो बहुत ज्यादा अच्छा या बोल सकते हो हाई होगा, क्योंकि सारा रोजगार यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही डेवलपमेंट। तो इनका रहन सहन जो था या इनकी जो आमदनी थी या इनकम थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू दी ईस्ट पाकिस्तान के लोग। तो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में आप देख सकते हो कि भाई गरीबी अपने अपने चरम सीमा पे थी, पोवर्टी वॉज एट इट्स पीक, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट वो बहुत ज़्यादा हाई था। क्लियर। डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो ये सिचुएशन चल रही थी इन दी पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन 1947 के बाद। सो आप देखने जाओ तो यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान, सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक एरिया ऐसा है, राइट, ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आगे है, जबकि ये एक क्षेत्र ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पीछे है, राइट। और देखो ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों बाजू बाजू में नहीं है, इनके बीच में पूरा का पूरा एक भारत देश आ रहा है। ओके, तो अब ये जो कहना कि जोग्राफिकल बैरियर जो है कि भाई अब आप अगर यहाँ से किसी लोगों को यहाँ तक जाना है तो उनके पास रास्ता क्या है कि आप बेसिकली प्लेन से यहाँ पे जा सकते हो या फिर आप यहाँ से पूरा समंदर घूम के यहाँ पे जाओ। बाई रोड यू कैन नॉट गो दिस, आप रोड से नहीं जा सकते, यहाँ पे पूरा का पूरा बीच में इंडिया आ रहा था। ओके, तो ये सब यहाँ पे चल रहा था बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद। अब जैसे ही देखो यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ेगी और ये सारे बेसिकली भेदभाव यहाँ पे बढ़ रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान से एक बेसिकली बहुत ही उनका एक आता है फेमस लीडर, एक नेता यहाँ से उभर के आता है और ये नेता का नाम होता है शेख मुजीबुर रहमान। क्लियर दोस्तों। अब ये जो शेख मुजीबुर रहमान है वो ये ईस्ट पाकिस्तान से यहाँ पर निकल के बाहर आता है। क्लियर। एंड वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बोल सकते हो कि सत्याग्रह या बेसिकली एक मास मूवमेंट चालू करता है। क्लियर। और जैसे इन्होंने ये मास मूवमेंट चालू किया तो लोग इनके साथ जुड़ने लगे। क्लियर। और उसी बीच 1970 यहां पे होता है इलेक्शंस, चुनाव होते हैं हिंदी पाकिस्तान, राइट। और ये इलेक्शन का रिजल्ट ये आता है कि ये इलेक्शन, ये जो चुनाव थे वो 300 सीट के ऊपर किए गए थे, 300 सीट्स के ऊपर। और 300 में से शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने 160 सीट पे यहां पे इलेक्शन वो जीत गया। सो देखो दोस्तों,
अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पे आते हैं, वो अपना एक मास मूवमेंट चालू करेंगे जहाँ पे लोग इनके साथ जुड़ने लगे। बाद में यहाँ पे 1970 में यहाँ पे होता है चुनाव पाकिस्तान के अंदर, और ये पाकिस्तानी चुनाव के अंदर शेख मुजीबुर रहमान 300 में से 160 सीट पे वो जीत जाता है। क्लियर। अब जैसे ये यहाँ पे अब चुनाव जीते, तो अब हमको पता है कि अगर कोई बंदा चुनाव जीतता है तो अब ये बनने चाहिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, है ना, क्योंकि ये बंदा प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। तो बाय लॉ या बाय रूल इनको बनाना चाहिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। अब आप ये सोचो, अभी तक हमें जितना डिस्कस किया कि एक तो ये पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है, ये और ये जो पर्टिकुलर नेता है वो आ रहा है फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान, पहली चीज़। दूसरा कि वो बंगाली मुस्लिम है, राइट। तो अब आप सोचो कि क्या वो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो बेसिकली बोल सकते हो कि राजनेता है, राइट, या फिर बोल सकते जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या वो शेख मुजीबुर रहमान को एक्सेप्ट करेगा उनके राइट एज अ पीएम? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि एक राइट बंगाली मुस्लिम आके हमारे ऊपर राज कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने जो वेस्ट पाकिस्तान का जो बेसिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, राइट। उन्होंने यहाँ पे उनको जेल में डाल दिया। अब आप सोचो कि यार ये पर्टिकुलर पर्सन एक प्रधानमंत्री का चुनाव जीत के आया, तो सोचो उनका मास पॉपुलैरिटी कितना ज़्यादा होगा, लोगों के बीच में इनका पब्लिक एक्सेप्टेंस कितना हाई होगा। ओके, एंड वो भी स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान के रीजन में, यहाँ पे इनका पब्लिक एक्सेप्टेंस कितना ज़्यादा हाई होगा वो आप सोचो। तो जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान को हमने राइट पाकिस्तान के लोगों ने उनके जेल में डाल दिया, तो पाकिस्तान के अंदर लोग, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लोग सड़क पे आ गए और उन्होंने यहाँ पे विद्रोह चालू कर दिया कि आप हमारे नेता को बाहर निकालो। क्लियर। तो जैसे यहाँ और यहाँ पे क्या हुआ कि सर मतलब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हर जगह आप देख सकते हो कि लोगों ने मतलब हड़कंप मचा दी कि भाई लोग यहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, राइट, मतलब वो सत्याग्रह कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो वायलेंस कर रहे हैं अगेंस्ट दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि भाई हमको हमारा नेता जेल के बाहर चाहिए। तब जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये सब दंगे चालू हुए, तो वेस्ट पाकिस्तान के जो बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर है, राइट, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर था, उनका नाम है जनरल टिक्का खान। उन्होंने ये पर्टिकुलर पर्सन को, ये पर्टिकुलर व्यक्ति को बोला कि अब तुम जाओगे इन दी ईस्ट पाकिस्तान एंड तुम वहां जाके अपने दंगे शांत करो, तुमको जो करना है वो करो, लेकिन तुम वहां पे दंगे शांत करो। तो ये बंदा वहां जाके ऑपरेशन सर्च लाइट चालू करता है। क्लियर। और ये ऑपरेशन सर्च लाइट में ये पर्टिकुलर आर्मी ऑफिसर जो ईस्ट पाकिस्तान की जो मासूम जनताएं थी, वो उन सब के ऊपर उनको पकड़ पकड़ के उसने उन सबको मारना चालू किया। राइट। और ये बेसिकली हिस्ट्री के अंदर लिखा गया है कि जनरल टिक्का खान ने ये पर्टिकुलर ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत सॉरी, उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत उन्होंने बांग्लादेश के अंदर कम से कम 5 से 6 लाख बंगाली मुस्लिम को मारा था। सो आप सोचो, एंड आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर जनरल टिक्का खान को बचर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। बचर ऑफ बांग्ला, बचर का मतलब क्या, कसाई, कि बांग्लादेश का ये कसाई था। क्लियर। तो भी आपको पता चल गया कि इसको ये नाम क्यों दिया गया, कि उन्होंने 5 से 6 लाख बंगाली मुस्लिम को मारा था अपने टाइम पे। तो जैसे ही ये जनरल टिक्का खान अपनी आर्मी के साथ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुस के ये सब मतलब तहीमाम करेगा, तो यहाँ पे अब ये होगा कि अब जो लोग हैं, यहाँ पे जो लोग थे
वो अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे कहीं ना कहीं। तो ये सारे लोग भागे टुवर्ड्स द इंडिया। ओके, तो ये जो सारे लोग जो यहाँ पे थे वो अब यहाँ से धीरे धीरे भागने लगे टुवर्ड्स द इंडिया, एंड वो इंडिया के अंदर एंटर होने लगे। क्लियर? वो बेसिकली ये वो बंगाल में आ गए, वो यहाँ पे आसाम में जाने लगे, वो हर जहाँ मतलब वो वहाँ सब भागना चालू किया उन्होंने। तो जैसे उन्होंने भागना चालू किया तो कहने से कि अब क्या हम ये कह सकते कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अब एक तुम्हारा रेफ्यूजी क्राइसिस चालू हो जाएगा। राइट, तो ये चीज चालू हो गई। तो उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि भाई तू देख क्या कह रहा है ये, राइट, तू जो बेसिकली ये कांड कर रहा है या तुम जो ये रायता फैला रहे हो ना वो हमारे घर तक आ चुका है, सो तुम रुक जाओ अभी। बट पाकिस्तान कहना कि वो अपने टशन में था। ओके, सो पाकिस्तान बोलता है कि मैं मेरी मर्जी, मैं राइट, माई लाइफ माई रूल्स, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, तुम कौन हो तो मुझे बोलने वाला है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान को एक सबक सिखाएं, और ये सबक ऐसा होगा कि जो उसको राइट लाइफ टाइम उसको याद रहेगा कि भाई इंडिया ने ऐसा कुछ भी किया था। और ये सबक के तौर पे देखो अब हमने क्या किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। राइट, तो अब हमने यहाँ पे पता है क्या किया, देखो इंडिया ने क्या किया, वो सबसे पहले इंडिया ने R&AW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रॉ कहते हैं, उन्होंने रॉ के थ्रू जो कहीं ना कहीं ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, जो यूथ था, उनका यहाँ पे एक ग्रुप बनाया, और हमने ये ग्रुप को यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग देना चालू किया। हमने उनको सिखाया कि हथियार कैसे चलाते हैं, कैसे युद्ध लड़ा जाता है, वो सब। और ये ग्रुप का नाम आगे जाके बनता है मुक्ति वाहिनी। राइट, तो एक साइड हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे हमारा ग्रुप बनाया, और राइट हमने यहाँ पे वहाँ के ही लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसको हमने मिलिट्री ट्रेनिंग दी, और ये यहाँ पे, और ये ग्रुप का नाम क्या बना, मुक्ति वाहिनी। और ये कौन कर रहा था, रॉ। दूसरी साइड से हमारी जो नेवी फोर्स थी, नेवी, नौसेना, उन्होंने पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट था, हमने उस पर अटैक कर दिया और हमने वो पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जैसे हमने कराची पोर्ट पे अटैक किया तो हम लोग यहाँ पे ऑफिशियली युद्ध, हमने युद्ध की घोषणा कर दी। अब जैसे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध चालू हुआ तो पाकिस्तान ने राइट उस टाइम पे अपने सबसे राइट करीबी दोस्त, या बोल सकते हो सबसे अपना बेस्ट फ्रेंड, वो कौन था पाकिस्तान का उस टाइम में सबसे करीबी दोस्त, वो था यूएसए, अमेरिका। राइट, तो उसने अपने इस दोस्त को बोला कि भाई देखो ऐसे भारत ने किया है तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और पाकिस्तान की मदद के लिए यूएसए ने अपनी पूरी नौसेना भारत के खिलाफ भेज दी। ओके, तो अब देखो कि अगर यूएस जैसा बड़ा देश अगर वो अपनी नौसेना भारत के खिलाफ भेजेगा तो ये भारत के लिए खतरा हो सकता है। तो अब हम लोग इसको कैसे कंट्रोल करें, तो उस टाइम की सिचुएशन ये थी कि उस टाइम पे कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चल रहा था। राइट, कोल्ड वॉर चल रहा था। सो ये कोल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पे दो बेसिकली बड़ी कंट्री थी, एक था यूएसए और दूसरा था रशिया, जिसको हम लोग उस टाइम पे कहते थे सोवियत यूनियन। ओके, तो अब अगर यूएसए पाकिस्तान की ओर से युद्ध लड़ेगा तो हमारे प्रधानमंत्री ने रशिया को फोन किया कि देखो भाई ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ चुका है, जंग छिड़ चुकी है, और यूएसए भाई पाकिस्तान की मदद कर रहा है। सो अब हमको आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मदद के बिना राइट हमको ये युद्ध जीतना बहुत ज़्यादा बेसिकली कठिन हो सकता है, बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है हमारे लिए। तो अब हम लोग क्या करें, तो रशिया ने बोला कि भारत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो ये है रशिया, कि जिसने हमारे सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे बोल दिया कि तो राइट रशिया का फुल सपोर्ट हम तुमको दे देंगे, तुम सिर्फ आगे बढ़ो।
तो देखो एक टाइम पे दोस्तों सिचुएशन ये हो चुकी थी कि ये अगर हमारा इंडियन ओशन है, राइट, हिंद महासागर, तो यहां पे ये हुआ कि एक पॉइंट पे ये था कि यहां पे इंडिया के राइट यहां पे थी यूएस आर्मी, यूएस नेवी, यूएस की नेवी फोर्स आ चुकी थी और उसके पीछे यहां पे रशियन नेवी आ चुकी है। क्लियर। और देखो यहां पे रशिया ने सिर्फ एक घोषणा की थी यूएसए के खिलाफ। रशिया ने ये बोला यूएसए को कि अगर गलती से भी अगर यूएसए ने एक भी मिसाइल इंडिया की तरफ फेंका ना, रशिया की नेवी ने, तो हम लोग यहां से तुम्हारे ऊपर एटम बॉम्ब फेंक के मारेंगे। अब यूएसए को इतना तो पता है कि भाई अभी हम लोग राइट, अभी मैं रशिया के साथ युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि अभी टाइम आया नहीं है और वो युद्ध के लिए, जंग के लिए तैयार नहीं है। साथ साथ में उसको ये भी पता है कि वो सिर्फ एक पाकिस्तान जैसे देश के लिए वो अपनी पूरी नौसेना को कुर्बान नहीं कर सकता। क्लियर। तो यहां पे अब सिचुएशन ये हुआ कि यूएस की जो नेवी थी वो पीछे हट गई, राइट। सो जैसे यूएस की नेवी पीछे हटी तो रशिया वाले भी पीछे हट गए। अब जैसे ये दोनों देश पीछे हटे तो यहां से फिर हमने राइट, यहां पे ये आपका ईस्ट पाकिस्तान है, क्लियर। तो हमने यहां से पूरी की पूरी हमारी आर्मी भेज दी और हमने फुल फ्लैश्ड राइट लॉन्च कर दिया अगेंस्ट दी पाकिस्तान। और ये जो 71 का ये जो आपका 1971 का जो वॉर है या जो जंग है, 1971 का जो वॉर है या जंग है, वो शॉर्टेस्ट वॉर ऑफ द हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चला था सिर्फ और सिर्फ 13 दिन के लिए। क्लियर है। तो यहां पे देखो हमने ये वॉर ऐसे लॉन्च किया और 13 दिन के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने हथियार फेंक दिए और हम लोग ये जंग जीत गए। और यहां पे करीबन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, राइट। तो ये है कहना कि दोस्तों कि इंडिया ने क्या किया ये वॉर के तरफ। एंड जैसे ही ये वॉर खत्म हुआ, अब हमने पता है क्या बोला कि और अब हमने ये बोला कि अब से ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो क्षेत्र है, वो अब ईस्ट पाकिस्तान नहीं कहलाएगा। अब से वो क्या कहलाएगा? बांग्लादेश। और ऐसे हमने यहाँ पे बांग्लादेश यहाँ पे किया और 1971 वॉर के अंदर भारत ने फिर से पराजय किया पाकिस्तानी मंसूबों को। क्लियर। और यहाँ पे इंडिया जीता। और ऐसे हमने यहाँ पे बांग्लादेश की यहाँ पे रचना की। क्लियर। और जैसे ये वॉर खत्म हुआ, युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद हमने ये भी देखा है कि आफ्टर दी वॉर, युद्ध के बाद क्या 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 हुआ है। सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि बांग्लादेश बन चुका है अब, और बांग्लादेश बना एंड जो शेख मुजीबुर रहमान थे, वो बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बने। क्लियर। एंड शेख मुजीबुर रहमान को यहां पे एक टाइटल दिया गया, एक बिरुद दिया गया, और वो था बांगा बंधु। तो शेख मुजीबुर रहमान को बांगा बंधु भी कहा जाता है। एंड करेंटली आज के टाइम पे उनकी ही सुपुत्री शेख हसीना वो बांग्लादेश की पीएम बन के बैठी है। एंड करेंटली शेख हसीना जो है वो 5th टाइम बांग्लादेश की पीएम बनी है अभी हाल ही में।
तो ये है कहना कि ये चीज़ हमने की। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान ने 1972 के अंदर हमने शिमला पैक्ट साइन किया या शिमला अग्रीमेंट हमने साइन किया, और ये शिमला अग्रीमेंट ने पाकिस्तान ने कबूल किया कि अब से बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। और साथ साथ में पाकिस्तान ने ये बोला कि अब से भारत और पाकिस्तान राइट फ्यूचर में या भविष्य में अपने जितने भी मसले होंगे वो उसको एकदम शांतिपूर्ण बैठ के ही सॉल्व करेगा, और यहाँ पे कोई तीसरा देश बीच में इंटरफेयर या बोल सकते हो कि दखलंदाजी नहीं करेगा। क्लियर दोस्तों? तो ये है पूरा का पूरा 1971 वॉर। क्लियर? सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो राइट कमेंट में डाल दो जय हिंद एंड भारत माता की जय। थैंक यू।